Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। संखा होली कई मरतबा आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। स्पेशली सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उनको क्योर करने के लिए, इसी तरीके से आपका जो ब्रेन है, आपकी बेसिकली आपका जो जहन है, जो हाफिज़ा हमारे यहाँ कहते हैं, जो मेमोरी पावर है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने का ये काम करता है संखा होली। कई मरतबा इस तरह के जो प्रोडक्ट आते हैं ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन को तक़वियत पहुँचाने के लिए, ब्रेन को पावरफुल बनाने के लिए, या इसी तरीके से जो है सेक्सुअल डिबिलिटीज़ के लिए जो प्रोडक्ट आते हैं, तक़वियत बाह, जिन लोगों में ज़ौफ़ बाह की शिकायत होती है ना, सेक्सुअल डिबिलिटीज़ होती हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शंस होते हैं, या फिर सीमेन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती है। सीमेन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, सीमेन की क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उनके अंदर एक जो चीज़ शामिल होती है वो संखा होली, जिसको हम लोग शंख पुष्पी के नाम से भी जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी संखा होली या फिर शंख पुष्पी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये बेसिकली क्या है। शंख पुष्पी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है। इसी तरीके से शंख पुष्पी को आप कैसे पहचान सकते हैं, इसके जो फूल होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। इसी तरीके से शंख पुष्पी या जो संखा होली जो होता है, इसका मिजाज क्या होता है बेसिकली, है ना, इसकी तासीर क्या होती है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। इसी तरीके से किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है, कौन कौन सी बीमारियों में और किस किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। कभी पाउडर की फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, कभी संखा होली को पूरा का पूरा जो बूटी है उसको इस्तेमाल करेंगे, किन सूरतों में हम इसकी जड़ का इस्तेमाल करते हैं और इसकी डोज क्या होती है, इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। संखा होली, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि शंख पुष्पी के नाम से भी इसको जानते हैं, बूटी होती है ये, है ना, और ये ज़मीन पर पूरी फैल जाती है, मफरूश होती है ज़मीन पर। इसके फूल जो होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं और कटोरे की तरह होते हैं। जिस तरीके से कटोरा होता है, हम लोग चाय वाय पीते हैं, कटोरे में पानी पीते हैं, तो जिस तरीके से कटोरा होता है उसी कटोरे की तरह जो है ये इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, सफ़ेद फूल होते हैं, गुलाबी माइल होते हैं, ये इसकी पहचान है। संखा होली या फिर शंख पुष्पी का जो मिजाज होता है, जो तासीर होती है, वो गर्म और खुश्क होता है अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। दूसरे दर्जे में इसका जो है गर्म खुश्क मिजाज होता है। देखिए, स्टार्टिंग में हमने दो चीज़ें बताई थी संखा होली के बारे में। एक कि बहुत ही ज़्यादा मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये आपका जहन जो है बहुत तेज़ हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, सेक्सुअल डिबिलिटीज़ में इसका इस्तेमाल होता है, स्पेशली जो है रिक्कत मनी, जो हाइड्रोस्पर्मिया है, वाटरी सीमेन का जो इशू होता है जिन लोगों में, वहाँ पर इसके ख़ास फ़ायदे होते हैं। इसके साथ साथ ये बहुत ही अच्छा मुसफ़्फ़ी खून भी है, बहुत ही अच्छा मुसफ़्फ़ी खून भी है। मीन्स आपका जो ब्लड है उसके अंदर जो ख़राबियाँ हो जाती हैं, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, उसको कहीं ना कहीं प्योर बनाने का काम करता है और उसको जो है उसके प्योरिफिकेशन का ये काम करता है। इसकी जड़ जो होती है ना, ये सेक्सुअल डिबिलिटीज़ के लिए आमतौर पे इसकी हम जड़ का इस्तेमाल करते हैं मुक़व्वी बाह के तौर पे। जब इसका जो फंक्शन है मुक़व्वी बाह, तो उसमें जो है हम इसका जो इस्तेमाल करते हैं, जड़ का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो जड़ होती है वो मुलय्यन भी होती है, मुसफ़्फ़ी खून है ये, इसकी जड़ जो है वो मुलय्यन है और ये मुक़व्वी बाह है, मुग़ल्लिज़ मनी है, ये इसके ख़ास एक्शन है। संखा होली की जो जड़ होती है ना, संखा होली की जो जड़ होती है, बेसिकली पूरी की पूरी जड़ इस्तेमाल नहीं की जाती है, बल्कि उसका जो छिलका होता है, जो पोस्ट होता है, उसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? तक़वियत बाह के लिए, मुग़ल्लिज़ मनी को, मतलब तग़लीज़ मनी का जो प्रोसेस है, सीमेन को गाढ़ा बनाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो उसकी जड़ की छाल इस्तेमाल करते हैं, पूरी की पूरी जड़ इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग। इसी तरीके से कुछ, चूँकि मुसफ़्फ़ी खून भी है और ये जो है जिन लोगों में ब्लीडिंग वगैरह के डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये जो पूरी की पूरी बोटी होती है संखा होली की, इसके पत्ते के साथ और इसकी जो है जो शाखें होती हैं, उन शाखों के साथ में, पत्तों के साथ में हम क्या करते हैं कि इसको पीस लेते हैं काली मिर्च के साथ में, और काली मिर्च के साथ में हम खिलाते हैं ऐसे पेशेंट को कि जिनमें क्या इशू होता है, खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो। बवासीर में जब ब्लीडिंग होने लगती है ना, बवासीर दो तरह का होता है
है ना। खूनी बवासीर और बादी बवासीर, दोनों तरह के बवासीर में बहुत ही इफेक्टिव होता है इस तरीके से इस्तेमाल जब कराते हैं। इसी तरीके से स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि जहन को, हाफिज़ा को जो है तक़वियत पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल कराते हैं। ये इसके ख़ास फ़ायदे हमने आप लोगों को बताए कि संका होली के क्या ख़ास फ़ायदे हैं। तो संका होली के बारे में आपकी समझ में आ गया कि इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है। संका होली क्या होता है, इसको हम लोग संघा पुष्पी या संघ पुष्पी के नाम से भी जानते हैं। बूटी होती है, ये ज़मीन पर फैली हुई होती है, इसके फूल कटोरे की तरह होते हैं, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत होते हैं, सफ़ेद फूल होते हैं, गुलाबी की तरफ मैलान होता है, मुसफ़ी खून है, बहुत अच्छा ये। इसकी जो जड़ होती है वो मुलय्यन होती है, इसी मुलय्यन मीन्स लैक्सेटिव होती है। बहुत मरतबा आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेक्सुअल डिबिलिटीज़ के प्रोडक्ट होते हैं उनको जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादातर दवाएं काबिज़ होती हैं। लेकिन ये संका होली जो है ये काबिज़ नहीं हो करके ये क्या है, मुलय्यन है, लैक्सेटिव है, तो आपका डाइजेशन ख़राब नहीं होगा। बहुत स्पर्मेटोरिया में, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि संका होली को आप स्पर्मेटोरिया में, जरियान मनी में बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसकी अगर हम डोज़ की बात करें तो अगर पूरी की पूरी बूटी का आपको इस्तेमाल करना है तो ये 7 से 10 ग्राम आपको इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर आपको इसकी जड़ का इस्तेमाल करना है तो वो सिर्फ आपको 3 से 5 ग्राम इस्तेमाल करना है। ये इसकी डोज हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि संका होली के बारे में आपकी समझ में आ गया होगा, या फिर संघ पुष्पी आपकी समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, इसके खास बेनिफिट्स आपकी समझ में आ गए, इसकी डोजेस समझ में आ गई, इसका तातीर और मिजाज आपकी समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा और हमसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।